सिड तो यहाँ? भैया मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने नाराज होंगे। मैं तुझसे क्यों नाराज होऊंगा सिड? नहीं भैया, मुझसे नहीं, मिठाई से। उसने सब उलझा दिया और आपका गुस्सा भी वैलिड है। पर क्या सिड? तू कहना क्या चाहता है? गुस्से में आकर जो आपने मिठाई से शादी ना करने का फैसला किया है ना, वो सिर्फ मिठाई को नहीं, दादू को भी बहुत हर्ट करेगा और इंदु आंटी को भी। आप तो जानते हैं उनकी हालत। मतलब मिठाई ने पूरे घर भर में ढिंडोरा पीट दिया। यही प्रॉब्लम है इस लड़की में। मैंने उससे गुस्से में कुछ कहा और उसने छत पे चढ़ के ऐलान कर दिया। नहीं भैया, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ आंटी से शेयर किया। आंटी ने मुझे बताया। शुक्र है। लेकिन यार अब तू ही सोच, गुस्सा नहीं आएगा उसमें? अगर मैंने गुस्से में आकर कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे सच में शादी नहीं करूंगा। तो इसका मतलब आपने उससे शादी नहीं तोड़ी? नहीं, मैं कैसे तोड़ सकता हूं? आखिर दादू का तय किया हुआ रिश्ता है ये। लेकिन कभी कभी थोड़ा गुस्सा करने का अधिकार तो मुझे भी है ना। बिल्कुल है भैया, और आप मिठाई से बात करके सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा। मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, आप दोनों को फैमिली के साथ रहना है। और उसने फिर से कुछ कर दिया तो सिर्फ तू टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा। अब मिठाई इस घर में कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी जिससे इस घर में फिर से कोई कलेश हो। अनिमेश जी से मेरी बात भई, वो चाहें कि कल को जो मुहूर्त तय भयो शादी भाई मुहूर्त में होगी। तो जो कीर्ति की शादी में आना चाहें उनको स्वागत है, और जो या खुशी में शामिल न होना चाहें वो अपने कमरे में बंद रह सके। पर शादी कल ही होगी। सिद्धार्थ बेटा, शुभम से बात हुई? हाँ आंटी, टेंशन की कोई बात नहीं है। वो शुभम भैया ने गुस्से में आकर बोल दिया था और आपकी बेटी ने उसे सच मान लिया। आंटी आप चिंता मत कीजिए, शुभम भैया और मिठाई की शादी होगी। और सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तय हुआ था। जीते रहो बेटा। तक शादी नहीं है जाती तब तक जुबान पे ताला लगा के रख। बहुत कर ली तैने अपनी मनमानी, अब बस। तो अच्छा लड़का और इतना अच्छा घर किस्मत के मिले बैठाई, और तू वही ठुकरा रही। अरे तो कुछ है क्या घर में? शुभम को गुस्सा आएगा क्या? ना आखिर वाक्य दोनों बहनों को संभालो। तो वाकई मन की हालत समझनी चाहिए कि ना मिठाई। तो अच्छा बढ़ो कि सिद्धार्थ ने बिगड़ती बात संभाल ली। मैं तेरे हाथ छोड़ मां, अब तेने कोई भी गड़बड़ करी तो मेरा मरा मुंह देखेगी। अखंड सौभाग्यवती भवा। सॉरी दादू। कोई बात नहीं बेटा, शांत है जा। खुश रहो दोनों, खुश रहो।
दूधो नहाओ पूतो फलो। खुश रहो तुम दोनों। Sorry, Daddy. I'm sorry. खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बेटा, कौन की राह देख रही है? यहाँ कोई ना आए वो, सब रूठे पए। चाची, कीर्ति की विदाई हो गई। देखो सिद्धार्थ, जो हो गया उसके बारे में बात करने नहीं आई, जो होने वाला है उसके बारे में बात करने आई हूँ। मैं समझा नहीं। जो चली गई है गोपाल जी उसे खुश रखे, पर जो इस घर में आने वाली है उसका क्या? तुम तो चले जाओगे परदेश, पर हमारे बारे में भी तो सोचो। हमें तो उसी मिठाई के साथ इस घर में रहना होगा। अब कहना क्या चाहती हैं चाची? मिठाई इस घर की बहू बने, यही चाहती थी ना आरती भाभी। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी माँ की ये इच्छा थी, इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? क्या कभी भाभी ने बाऊजी से या अम्मा जी से इस बारे में बात की थी? नहीं, ये बात इंदु आंटी ने बताई थी। माँ का दिया खानदानी हार था उनके पास। अच्छा, वो हार। वो तो आरती भाभी अपने गले से कभी उतारती नहीं थी। वो हार मिठाई की माँ ने लाके किसको दिखाया? बाऊजी को। और उन्होंने मान लिया। किसी के मन में भी कोई सवाल नहीं आया? मुझे एक बात बताओ, एक दिन एक लड़की आलू जलेबी लेके घर में आई, फिर उसके पीछे कुछ गुंडे आए, फिर माँ बेटी दोनों इस घर में डेरा डाल के बैठ गई। कितने दिनों तक ये हार वाली बात सामने नहीं आई, फिर अचानक एक दिन मौका देखकर हार भी सामने आ गया और रिश्ते की बात भी उठ गई। ये सब कुछ अटपटा सा नहीं लगता? चाची, वो लोग ऐसे नहीं है। देखो सिद्धार्थ, सच और झूठ का कोई ना कोई आधार होता है। मुझे जो दिखा वो मैंने बता दिया। एक दिन एक बीमार माँ इस घर में आती है, घर बार अच्छा देखकर सोचती है मैं तो ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, बेटी को अगर इस घर में ब्याह दूंगी तो चैन से मर सकूंगी। पर वो मिठाई जो शादी होने से पहले ही इतना कुछ कर चुकी है, घर को टुकड़ों में बांट चुकी है, वो शादी के बाद क्या करेगी? देखो सिद्धार्थ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने मिठाई की माँ को जो हार दिया था, एक बार उसको परख के तो देख लो कि सच में ये वही हार है या उस हार जैसा कुछ और। इस घर में सब आप पर इतना भरोसा करते हैं। माँ हमेशा कहा करती थी कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। फिर मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसी जगह आकर उलझ गया हूं कि समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत। जो बात मुझे पता चली है वो दादू को बताना जरूरी है, पर क्या वो सह पाएंगे?
क्या दिल नहीं टूट जाएगा उनका? कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान। क्या बात है जद्दू के पोते, आज आप गोपाल के सामने कैसे? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको जो भी कहना है आप गोपाल से कह दीजिए, फिर देखना वो आपको एकदम सही रास्ता दिखाएंगे और उस रास्ते पे चलने की हिम्मत भी देंगे। सही कहा तुमने, यहाँ आने से पहले मैं डबल माइंडेड था और अब सही राह नजर आ रही है और उस पर चलने की हिम्मत भी। याद है, मैं मिठाई को पूरा कर्ज उतारने के लिए तैयार हो, पर वो छोरी स्वाभिमानी है, मैंने 1 रुपया की भी मदद न ली। अरे नहीं नहीं बड़े बाबूजी, दद्दू क्यों पैसे देंगे? मिठाई के नाम के पैसे है ना दद्दू के पास, उसी में से दे देंगे इसको। बेटा, जब बाकी आलू जलेबी को नुकसान भयो तो 2000 रुपया को नोट लौटाए के बहाने तो सॉरी मांगी। ये लीजिए आपके 2000 रुपए। मिठाई यहाँ पैसे लेने नहीं आई है, मिठाई को आपका शौर्य चाहिए। बेटा, कोई आदमी की पहचान है, वो ऐसा नहीं कर सके, जरूर तो कोई गलत फहमी भाई है। दादू, मैं इंदू आंटी पे तो शक कर ही नहीं सकता। माँ के जाने के बाद पहली बार मुझे ऐसा कोई मिला है जिसमें मुझे अपनी माँ नजर आई। और दादू, मिठाई वो जब से आई है तब से कुछ ना कुछ करती रही है। हो सकता है उसे अपनी माँ की बीमारी के बारे में पहले से पता हो और उसी ने। दादू, इस घर में उसकी वजह से इतना कुछ हुआ है, अब मेरा भी भरोसा उठता जा रहा है। ये आप क्या कह रहे दद्दू? ये हार है ना, ये तो उनका ही है और उन्होंने ही तो माँ को मिठाई, ये हार नकली है। ऐसे कैसे हो सके? ये हार तो आरती ने खुद अपने गले पे उतार के दियो। वो तो मुझे नहीं पता कि सच का है, पर इतना जरूर पता चला है कि ये हार नकली है। हमारे खानदानी जौहरी ने ही जांच परख के बताया है। दद्दू के पोते, तो यही वो सच है जिसकी बात थोड़ी देर पहले आपने मिठाई से की थी। हाँ, इसी सच की बात कर रहा था मैं, और सच सबके सामने सही तरीके से रखना आता है मुझे। मैं अब भी बात बढ़ाना नहीं चाहता, बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, इस हार के बूते पर ये रिश्ता तय हुआ था, वो हार नकली क्यों है? माँ और इंदू आंटी के बीच जो कुछ भी बात हुई थी, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तेरे जख्मों पर नमक छिड़का था ना इस जलेबी वाली ने, अब हमें मौका मिलेगा इसके जख्मों पर मिर्ची छिड़कने का। और आप यहीं जमे रहना, नहीं तो उतर जाएंगे मैदान में सहानुभूति जताने। यही मौका है पापा को इम्प्रेस करने का। क्या इतनी सी बात जानने का हक नहीं बनता मिठाई का? मिठाई की बात सही है, अगर वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सवाल पूछ रही है तो माँ को जवाब देने में इतनी मुश्किल क्यों?
और फिर ये सवाल तो मेरे मन में भी उठ रहा है कि आखिर अचानक ये हार वाली बात उठी क्यों? बोल सिद्धार्थ। आबा चाची ने कहा कि क्या कहा था माँ ने भैया? यही कि ये खानदानी हार नकली है। मैं तुम्हारे बारे में अभी फैसला नहीं कर पाई हूँ कि तुम्हें अभी इस घर से बाहर निकालूं या इस घर की बहू बन जाने के बाद एक एक हिसाब चुकता करूं तुमसे। सोच लो तुम मिठाई, दोनों ही हाल में तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। माँ ये क्या हो गया? सेठ भैया ने सबके सामने कह दिया, सबको पता चल जाएगा कि आपने। मुंह बंद कर अपना। तुम दोनों चिंता मत करो, ये सब मेरा किया है, मैं संभाल लूंगी। हमारे साथ जिसने गलत किया है उसको राई से कंकड़ की तरह निकाल फेंकूंगी इस घर से बाहर। हमारे पास जो हार था, माँ ने वही हार दद्दू को दिया और फिर दद्दू ने वो हार माँ को लौटा दिया। वो तो कमरे में ही रखा हुआ था। अब वो असली था या नकली, गोपाल जाने। मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। वो हार देखने में तो असली लग रहा था। जब तब किसी को शक नहीं हुआ, ना दद्दू को ना दादी को, कि वो हार असली नहीं है, तो सिर्फ आभा चाची को कैसे लगा कि वो हार नकली है? उन्होंने पहले असली हार को देखा था। उनके दिमाग में ये बात आई कैसे? तो अब मिठाई को अपनी बेगुनाही साबित करनी है। इसलिए दत्तू, आज ये जतीपुरा की मिठाई आपसे हाथ जोड़ के विनती करती है कि आप प्लीज आभा चाची को बुला के पूछिए। सिद्धार्थ बेटा, तुम्हारा भी भरोसा खत्म है ये मुझ पे? आंटी, माँ, आज ना हाथ जोड़ो और ना सर झुकाओ, ना ही दद्दू के बड़े पोते के सामने और ना ही छोटे के। हम इस घर में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है। आज अगर हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ गोपाल के सामने। और ये मिठाई जो है ना माँ, एक भी आंसू नहीं बहाएगी, मुस्कुरा के हर इल्जाम सह लेगी, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगी। कोई भरोसा करे या ना करे, गोपाल को मिठाई पर भरोसा है और मिठाई को गोपाल पर। भूखा बनने के सामने झुके हैं। उन्होंने कौरवों के अन्याय के सामने पांडवों को झुकने नहीं दिया, तो मिठाई को झुकने देंगे क्या? तुम देखना, आज गोपाल ही इस घर से असली हार भी निकलवाएंगे। अगर ये हार नकली है तो असली हार घर के अंदर ही होगा, और अगर जाना पड़ा तो भी मिठाई अपने माँ के माथे पे लगा कलंक मिटाकर ही जाएगी। तो ठीक है, मैंने हमेशा अपने परिवार के साथ न्याय किया है और मिठाई तोय भी मैंने अपना माना है, तो मैं तोय
अपनी बेगुनाही साबित करने को एक मौका जरूर दूंगा। हमको दत्तू, हमेशा की तरह आज भी आपने मिठाई का साथ दिया। दत्तू के पोते, आप चलिए मिठाई के साथ, क्योंकि चाची की बात सुनकर सबसे पहला शक आप ही के मन में आया था। आप तलाशी में मिठाई के साथ रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इस घर में कोई आप पे शक नहीं करेगा कि आपने गलत का साथ दिया है। इल्जाम जब आभा चाची ने लगाया तो तलाशी भी उनके कमरे से ही शुरू होगी। चलिए दत्तू के पोते। गोपाल, आप मिठाई क्या कर रहे? तुमने तो मिठाई को सच भी दिखाया और फिर मिठाई को चुप भी करा दिया। तुम्हें तो पता है ना, अगर इस सच के बारे में घर में से किसी को भी पता चला तो क्या होगा? मिठाई इस परिवार को कोई कलेश नहीं दे सकती। अब तुम्हें कोई रास्ता दिखाओ गोपाल। सुखी रहे, यही तो चाहा हूं मैंने। पर ये परिवार इतना खोखला है गयो कि छत एक होए या ना होए, क्या फर्क पड़े। जो कुछ भयो सबने देखो और सच की तह में जाके देखो। पर अब तुम सबसे इतनी विनती है कि आपस में गिले शिकवे भुलाए के खुद को एक मौका दो और मिठाई को भी एक मौका दो। कोई काऊ पे उंगली ना उठावे, इतनी विनती है कि मिठाई को जाकर की तुम सब बहु मान लो। आप मिठाई के लिए क्या है ये शब्दों में कहना मुश्किल है। आपकी वजह से एक परिवार में रहने का सुख मिला है मिठाई को, और ये मिठाई कभी नहीं भूलेगी। लेकिन अब आप मिठाई को इस परिवार में मत रखिए। मिठाई नहीं चाहती कि आगे और हमारे अपने सम्मान को कोई और ठेस पहुंचे। बहू बनने का सपना तो कभी मिठाई का सपना था ही नहीं। आप देख ही रहे हैं, ये शादी बेमन की शादी है। दत्तू के बड़े पोते आपसे खुल के ये बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो भी यही चाहते हैं। इसलिए आपको मिठाई की और गोपाल की कसम, अब हम माँ बेटे को यहाँ से जाने दीजिए।
अरे कोई तो रोका याकू, जाने तो वो अपनी और गोपाल जी की कसम दे देंगे, पर तुम तो रोक सको जाए। रुको मिठाई, शादी तोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? भाई साहब, हाँ भा, मैं रोक रहा हूं इन्हें। ऑलरेडी एक शादी टूटने से हम सब तमाशा बन चुके हैं, और अगर शुभम की शादी टूटेगी तो फिर हम मथुरा में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जैसा तय हुआ था वैसे ही होगा। शुभम और मिठाई की शादी होगी। मैं कह रहा हूं ना, प्लीज रुक जाओ। आप मेरी पत्नी आरती की सहेली हैं, और रिश्ता आरती ने ही तय किया था। आप उसकी इच्छा का मान रखिए। मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। अगर मिठाई की वजह से किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, क्योंकि मिठाई मेरी होने वाली बहू है। और एक और बात मैं अपने परिवार से कहना चाहता हूं। आज तक मैंने शुभम को कभी भी अपना बेटा नहीं माना। आज पूरे परिवार के सामने मैं कहना चाहता हूं कि मैं शुभम को अपनी औलाद कहलाने का हक देता हूं। बेटा सिद्धार्थ, कहाँ भयो? तेने हमें काहे को बुलाया यहाँ? दादू, आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। ये तो आरती के सामान की चाबी है ना, उसकी यादें। और तू तो आपको जो देना हो मिठाई को माँ का आशीर्वाद समझ के दे दीजिए। ठीक है चंद्रकांता जी, आप देखो। ये दे देते हैं अपनी होने वाली बहू को। ठीक है, बहुत अच्छी लगेगी इसमें। माँ शायद देख रही होगी, अच्छा लगेगा उन्हें अपनी बहू को प्यार से कुछ देते हुए।
खुश होंगी कि उनकी इच्छा पूरी होगी। बेटा, मिठाई के बारे में जो तेरे मन में गलतफहमी ही वो दूर है गई ना, और तूने मिठाई को माफ कर दिया ना। दादू, मैं उसे लेकर अब भी श्योर नहीं हूं। सॉरी, नहीं भरोसा कर पा रहा हूं मैं उस पर। मैं जो भी कर रहा हूं मां के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, उसके लिए नहीं। आप नीचे नहीं आएंगे? मन नहीं है। कोई पूछे तो कहना कि तबीयत ठीक नहीं है। मन नहीं है तो भी दिखावे के लिए ही आ जाइए, क्योंकि आगे जो करना है उसके लिए अब आपका सबके साथ होना जरूरी है। किसी को शक नहीं होना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की मंडप में तू जम के बैठ जाएगा और उस मिठाई से शादी कर लेगा? आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया पापा? एक अनाथ को पिता का प्यार मिला, इसकी अहमियत मैं ही समझ सकता हूं। अब तक इस घर का मैं बेटा कहलाता था, सिर्फ नाम का बेटा, लेकिन अब मैं गिरीश चौबे जी का बेटा हूं। मैंने आपसे वादा किया है, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटेगा आपका बेटा। मिठाई तो बस दद्दू के पोते को। दद्दू के पोते? सो इरिटेटिंग। जो तुम चाहती हो वो हो रहा है ना, जाके एंजॉय करो। हमारा सर खाने क्यों आ जाती हो बार बार? अभिषा दीदी, आप हमेशा मिठाई से टेढ़ी बातें क्यों करती हो? मिठाई ने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? तुम जैसा कि तुम्हें मुंह भी नहीं लगना चाहती। तो फिर आप बात क्यों कर रहे हो मिठाई से? मिठाई तो दद्दू के पोते से बस ये कहने के लिए आई थी कि दद्दू इन्हें नीचे बुला रहे। मैं क्यों नीचे आऊं? मुझे इस फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड आई नो तुम अपने मन का करवाने के लिए सबको मैनिपुलेट कर रही हो, यहां तक कि हिंदू आंटी को भी। दद्दू के पोते, आपको अभी भी मिठाई से इतनी प्रॉब्लम है? मिठाई को तो लगा था कि आपने मिठाई को अपनी माँ की साड़ी पहनने के लिए दी, तो आपने मिठाई को इस घर का। लिसन, दादू और दादी चाहते थे कि माँ की कोई चीज तुम्हें दी जाए। मैंने जो कुछ भी किया दादू और दादी की विश पूरी करने के लिए किया। अरे बेटा मिठाई, तेरी मेहंदी और संगीत है और तू निकल पड़ी है सबको बुलाए को। अब गलती तो मेरी है, बिना विचारे मैंने तो यहाँ आन दियो। चल चल जल्दी से नीचे चल, मैं सभी को बुलाए क्यों अभी। बेटा सिद्धार्थ, अरे आ गए? आओ बेटा, आओ आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। अरे आओ आओ बेटा, आओ आओ, पधारो। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। कीर्ति दीदी, मिठाई ना आप दोनों को देख के एकदम हैप्पी हो गई। मेरे को लगा था कि पता नहीं आप आएंगी भी या। कैसे नहीं आते मिठाई? आखिर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि मुझे और रोहन को साथ लाने के लिए तुमने कितना कुछ किया है।
तुम्हारी वजह से ही हम दोनों की शादी हो पाई है। शुभम भैया कैसे हैं आप? हैप्पी? Congratulations.